कुछ दिन पहले किसी ने एक सवाल पूछा था मुझे कि किसी महिला ने मेरे ख्याल से कि कोई उनके जानकार हैं और वो कि ये सेवा करते हैं, ये जो लावारिस पशु हैं और कई बार उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया, कइयों के घाव भी होते हैं। तो इस तरीके के जो जानवर हैं उनकी सेवा करते हैं। जैसे कोई खच्चर है, अब ज़िंदगी भर उससे काम लेते रहे, उसपे घाव हैं शरीर पे, अब बूढ़ा हो गया उसको छोड़ दिया। ऐसे काफ़ी जानवर मिल जाते हैं। कुत्ते तो बहुत सारे शहरों में ऐसे मिल जाते हैं। तो कि एक आदमी है वो ऐसे जानवरों की सेवा करता है और वो कहता है कि बस मेरी तो यही भक्ति है, यही मेरा ध्यान है। तो सवाल ये था कि क्या ये भी परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता है? मतलब हम ध्यान करते हैं अ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। एक तरफ तो वो है और कोई कहे कि भई ये भी ध्यान है जानवरों की देखभाल करना इत्यादि। तो मेरे ख़्याल से चित्त की दशा कैसी है, उस पे डिपेंड करेगा। चित्त की दशा जैसी है, वो है असली बात। कि ये व्यक्ति जो सेवा करते हैं जानवरों की, तो अगर वो प्योर है उनका मन, मतलब बहुत लोग इसलिए भी ऐसा काम करते हैं कि अ, दिखें लोग बोलें कि वाह जी वाह! कितना अच्छा इंसान है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे भी केसेज़ होते हैं, तो फिर प्योरिटी कम हो गई। लेकिन अगर ऐसा है कि उनको कुछ दुनिया से लेना-देना नहीं, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किसको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको कुछ लेना-देना नहीं और उनका मन एकदम शांत रहता है। मतलब हर समय सेवा में, मन में कोई डर नहीं, कोई विकार नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर चिंता है कि इनका क्या होगा, इनकी देखभाल मैं तो कर तो रहा हूँ लेकिन अ, कोई है जिस पे कोई रोग है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। ये चिंता, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये नेगेटिव इमोशन में आते हैं। लेकिन अगर पूरा विश्वास है बड़ी शक्ति पे कि सब वही करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं का भाव अगर है ज़रा भी, तो उतना परसेंट फिर इम्प्योरिटी आ गई उस काम में। यूँ कह लीजिए पुरानी भाषा में कि उतना फिर वो जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा है, तो वो दूरी बढ़ गई। लेकिन जितनी प्योरिटी है, अगर एकदम प्योर है मन की सब परमात्मा करवा रहे हैं। ये मैं जो कर रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ और ये जो काम मुझे मिला है, ये सबके अंदर वही आत्मा है और मैं अ, बस सेवा में मगन है ये आदमी। अगर मगन है, तो ये भी रास्ता है, क्यों नहीं? इसके उल्टे कोई बहुत गहरा साधक है, बहुत ज़्यादा ध्यान करता है, लेकिन मन शांत नहीं है। मन शांत इसलिए नहीं है कि जीवन में जो कर्म ये आदमी करता है, वो कर्म इस प्रकार का है कि उसमें कुछ-कुछ मिलावट है। एक बार एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि वो 10 दिन का विपस्सना ध्यान किया और तब वो 9वें दिन कहते हैं कि अब आप बात कर सकते हो क्योंकि अगले दिन फिर घर जाना है। तो उससे पहले मौन रहता है। तो जब मौन खुला तो थोड़ा दोस्ती हुई, तो वो कहने लगा भाई साहब ये शील जो बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना इत्यादि, इत्यादि, अब कि मैं तो वकील हूँ, मेरा तो पेशा ही यही है, झूठ तो बोलना पड़ता है। नहीं तो बीवी-बच्चों को मैं कैसे पालूँगा, केस कैसे जीतूँगा, बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। तो अब द्वंद है, द्वंद क्या है
कि जब वो शाम को ध्यान में बैठेगा, तो जितना-जितना झूठ बोला, क्योंकि एक तरफ से वो सेंसिटिव भी हो रहा है ना, सेंसिटिव हो रहा है तो उसको खटकेंगी वो बातें जो झूठ बुलवाया अपने क्लाइंट से या जो खुद झूठ बोला, झूठे तर्क दिए, वो सब खटकेंगे जब ये आदमी ध्यान में बैठेगा। तो एक तरफ तो मन में विकार पैदा करने वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रोफ़ेशन ऐसा है आपका। दूसरी तरफ फिर उसी को शांत कर रहे हैं। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट में होता है। ध्यान को बहुत सारे लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। दिन भर जो काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस है या उसको करने का जो स्टाइल है उसमें स्ट्रेस है। अब रात को ध्यान से उस स्ट्रेस को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो दिन भर तो हम अपने कमरे को गंदा कर रहे हैं और फिर बीच-बीच में थोड़ा झाड़ू भी मार रहे हैं। काम बढ़ गया ना। एक तो गंदा कर रहे हैं, एक होना तो ये चाहिए कि एक तो हम गंदा ना होने दें, मन को बचाएँ, गंदगी से जितना हो सके, गंदा ही ना होने दें मन को। गंदा कैसे होगा? गड़बड़ बोलने वाले हो, आपको पता चल गया, मत बोलो। गड़बड़ करने वाले हो, मतलब मन से, वाणी से, कर्म से जब हम बुरा काम करने वाले होते हैं और उससे 1 सेकंड पहले पता चल गया और हमने हिम्मत से अपने को रोक लिया, तो मतलब गंदा नहीं होने दिया। ऐसे करके मन को हम नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, गंदगी से बचा सकते हैं। एक, दूसरी बात जो पुरानी गंदगी है, और कई जन्मों के संस्कार होंगे ना, गंदगी तो बहुत छुपी हुई पता नहीं कहाँ-कहाँ। तो उसको अब हम ध्यान से साफ कर रहे हैं। अब क्या होगा, हमारा जो कमरा है, वो रोज़ ज़्यादा साफ होता जाएगा। मतलब हमारा जो मन है, वो और चमकेगा, उसमें प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो कोई भी आप काम करते हो, आप ध्यान में बैठें या ना बैठें, अगर उस काम को करते हुए पूरा मन उस काम में लगा है और अहंकार नहीं है मन में, करने वाला वो है, ऊपर वाला है। ऊपर वाला कह लो, हायर सेल्फ कह लो, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जिसको भी आप मानते हो, ऐसी वाली फीलिंग है, तो आप तृप्त रहोगे, बहुत खुश रहोगे और ये नहीं बोलोगे कि मैं कर रहा हूँ। आपको अंदर से पता होगा, कोई बड़ी शक्ति मेरे से करवा रही है। इस भावना से तो कोई भी कर्म किया जाए, तो उसको एक तरह से कर्म योग बोलते हैं ना, कि काम करते हुए आपकी स्थिति लगभग समाधि जैसी है, सहज समाधि। अंदर से मन शांत है, अंदर से परमात्मा का स्पर्श है, हर क्षण। और बाहर की जगत में आप उनकी गाइडेंस से, हायर सेल्फ की गाइडेंस से काम कर रहे हो। आपको ज़्यादा सोचने समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल जाती है। इसी संदर्भ में एक और कमेंट था कल या परसों कि ये जो ध्यान में लोग कि बैठ जाते हैं, ये कि दिमाग का तो उपयोग करते नहीं, तो ये तो निष्क्रियता आ जाती होगी। शायद भाई साहब ऐसे हैं जिनको पता नहीं ध्यान के बारे में। थोड़ा-सा रिसर्च करो तो ध्यान पे तो भई बड़े-बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। ध्यान से तो आपका दिमाग ठीक होगा, बुद्धि आएगी। अभी तो बहुत कम बुद्धि है। बहुत ज़्यादा आपका दिमाग एक्सपैंड करेगा और उसमें ये जो हमारी सटल एनर्जीज़ हैं, अ, आपका इनसाइट है, जिसको आप बुद्धि बोल रहे हो, विवेक, ये जो शक्तियाँ हैं अंदर की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। उससे क्या होगा कि आप जो भी काम पहले करते थे, कई गुना ज़्यादा काम अब आप करने लग जाओगे और बहुत खूबसूरती से। बाहर निष्क्रियता नहीं, बल्कि अब आप सही अर्थ में क्रिया कर सकोगे। सही अर्थ में एक्टिव हो सकोगे। तो बाहर की जगत में हम सब कुछ करते हुए और बिना अहंकार के काम कर सकें, और ये जो भाई साहब जानवरों की देखभाल करते हैं, इनके अंदर तब करुणा होगी बहुत ज़्यादा उनके लिए, अहंकार नहीं होगा। तो बिल्कुल वो कर्म योग है।